एक बार की बात है। एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की ही ग्रोथ नहीं हो रही थी तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस कारण से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई है। सारे लोग उस कारण को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ के टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, उसका कारण हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है, और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने वो लेटर पढ़ा तो उन एम्प्लॉयज़ को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी ही कंपनी का इंसान, और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारे एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा किया और वो सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे तो वो सारे हैरान हो जा रहे थे। दरअसल उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी खुद की ही शक्ल नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वो हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से है। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर है या आज हम पर जो परिस्थिति है वो भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का भी मूड नहीं है, ये सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या ये मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीज़ों पर लगा रहा हूँ। हमें रोज़ रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको वो गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।